हम तो सारे वतन को जगा के चले, याद आए हमारी तो रोना नहीं। नेताजी को याद कर हर कोई रोया। एक्सप्रेसवे से नीचे उतरने पर सैफई गांव की सीमा में पहुंचते ही गमगीन माहौल साफ दिखता है। गांव के चारों तरफ बनी सड़क पर हर कदम पांडाल की ओर बढ़ते नजर आए। दुकानें बंद हैं। रजत की किराने की दुकान के बाहर कुछ लोग बैठे हैं। यहाँ वीडियो चल रहा है। मुलायम सिंह की तस्वीर के साथ संगीत सुनाई पड़ता है। बोल थे, खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, हम तो सारे वतन को जगा के चले, याद आए हमारी तो रोना नहीं। इस गीत को सुन वहां बैठे लोगों की आंखें नम हो गई। पूछने पर रजत बताते हैं कि आज ऐसे नेता की विदाई हो रही है जिसने परिवार ही नहीं, सैफई और कोठी में आने वाले हर व्यक्ति का ख्याल रखा। यहाँ बैठे राकेश यादव बकेवर के हैं। उनके पिता ने मुलायम सिंह की कोठी पर बेटे के लिए नौकरी मांगी। जब मुलायम मुख्यमंत्री बने तो उन्हें जल निगम में नौकरी मिली। यहाँ बैठे अन्य लोग भी कुछ ऐसी ही बातें बताते हैं। कहते हैं कि कोठी में जिसने भी फरियाद लगाई वो निराश नहीं हुआ। मुलायम के जमाने में इटावा का होना ही बड़ी बात थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उन्हें डर है कि नया नेतृत्व तवज्जो देगा या नहीं। तभी यहाँ बैठे विक्रम कहते हैं कि नेताजी कहा करते थे कि बहादुर बनो, शिक्षित बनो। अब वे नहीं है, लेकिन जो रास्ता दिखाया है उस पर चलकर परिवार को बहादुर और शिक्षित बनाएंगे। इसी तरह यहाँ जितने से बात करो हर कोई नेताजी से जुड़ी एक कहानी बताता है। मुलायम सिंह की आवाज के पीछे रहने वाले निरंजन सिंह कहते हैं कि इस गांव को उन्होंने सब कुछ दिया, गांव को संवारा, स्कूल से लेकर अस्पताल बनवाया। वो बताते हैं कि उनकी बेटी की शादी में नेताजी ने गुप्त दान दिया था। उनकी तीनों बेटों की नौकरी नहीं मिली तो खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी बनवा दी। वे शहर में रहते हैं, वो गांव में अकेले रहते हैं। बिलखते हुए कहते हैं कि उनके मसीहा चले गए, अब उनकी भी मौत हो जाए तो अच्छा है। सैफई पांडा से लौटने के बाद सड़क के किनारे महिलाएं बैठी दिखती हैं। पूछने पर बताती हैं कि बगल के गांव की है। कोठी की बात करते ही सुबकने लगती हैं। बताती हैं कि मुलायम के होने न होने में बड़ा अंतर है। वो अब जब भी आते थे राह चलते वक्त गाड़ी रोक लेते, खेत में काम करने वाली महिलाओं से बात करते, खाने से लेकर पहनने के इंतजाम तक पूछते, बीमार होने पर तुरंत अस्पताल भिजवाते थे। जब तक वे निरंतर गांव आते रहे तब तक कोई निराशा नहीं रही। कुछ दिन से बदलाव दिख रहा है, आगे कोई उनका ख्याल रखेगा इस पर संशय है। नेताजी को श्रद्धांजलि देकर लौट रहे करहल के सैफुद्दीन कहते हैं कि मुलायम सिंह के साथ अब धोती वाले नेता खत्म हो गए हैं। इटावा ही नहीं, मैनपुरी में कभी धार्मिक तनाव नहीं हुआ। किसी ने गुस्ताखी की तो नेताजी ने खत्म कराया। कस्बे की बेटियों को पढ़ाने का इंतजाम किया। वे जब भी कस्बे में आते यही दोहराते कि बेटियों को स्कूल जरूर भेजो।